Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amna Arshad and welcome back to my YouTube channel. फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्री के पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसका मेजर प्रोडक्शन प्रोसेस और उसकी फ्लोशीट डायग्राम. अब ये है फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्री का पार्ट 2. इसमें हम फॉर्मिक एसिड के यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस को देखेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशंस को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूनिट ऑपरेशंस. यूनिट ऑपरेशन हम कहते किसे हैं? द फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप और फिजिकल चेंज इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूनिट ऑपरेशन. एक प्रोसेस में जब हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उसमें जो फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, जो फिजिकल चेंज होता है, उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं. यूनिट ऑपरेशंस ऑफ फॉर्मिक एसिड. जो फॉर्मिक एसिड में हमारे पास जो यूनिट ऑपरेशंस कॉमन, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो कॉमन हमारे पास यूनिट ऑपरेशंस होते हैं वो चंद एक है हमारे पास, जिनमें सबसे पहले है कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या है? एयर इज कंप्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स प्रेशर इन द प्रिपरेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रिपरेशन के दौरान जो एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता है. ये इसका सबसे पहला यूनिट ऑपरेशन है. नेक्स्ट है कूलिंग. कंप्रेस्ड एयर इज कूल्ड टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर टू प्रिपेयर इट फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस. जो फिर पहले एयर को कंप्रेस किया गया था उसको कूल किया जाता है, उसमें से एक्सेस जो मॉइस्चर होता है उसे रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई द फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर. रिएक्शन मिक्सचर में से जो फॉर्मिक एसिड है उसको प्योरीफाई करने के लिए, बिल्कुल प्योर फॉर्मिक एसिड हासिल करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है. इसमें होता क्या है? दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑफन एम्प्लॉयड टू सेपरेट फॉर्मिक एसिड फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द रिएक्शन मिक्सचर. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो यहाँ पर यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए फॉर्मिक एसिड को बाकी कंपोनेंट्स से. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? may be used to separate formic acid from other organic compounds or impurities. Liquid extraction with a suitable solvent can be employed for this purpose. Extraction में हम लोगों ने देखा है कि solvent extraction होती है, जिसे हम liquid extraction भी कहते हैं. तो उसमें हम solvents को यूज करते हैं जो एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं. तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए. तो ये हमारे पास थे इसके चंद एक यूनिट ऑपरेशंस. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट प्रोसेसेस. इट इज द केमिकल कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी केमिकल चेंजेस या कन्वर्जन्स इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट प्रोसेस. एक केमिकल का दूसरे केमिकल में चेंज हो जाना या केमिकल्स को ऐड करके जो कन्वर्जन्स आना, उन्हें हम कहते हैं यूनिट प्रोसेस. और फॉर्मिक एसिड की प्रोडक्शन में हमारे पास जो कॉमन यूनिट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनमें सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. This is the key unit process where carbon dioxide is reacted with hydrogen in the presence of a catalyst to produce formic acid. इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मिक एसिड को. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन. इफ फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन एन अदर प्रोसेस, इट मे अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन टू फॉर्म अ सॉल्ट सच एज सोडियम फॉर्मेट. दिस कैन बी पार्ट ऑफ अ प्योरिफिकेशन स्टेप और कैन बी डन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. अगर फॉर्मिक एसिड हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उसका रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उससे वो आगे सॉल्ट बना देता है जैसे सोडियम फॉर्मेट. ये यहाँ तो प्योरिफिकेशन में का पार्ट हो जाता है, ये स्टेप प्योरिफिकेशन स्टेप में होता है यूज. यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में जहाँ पे हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट चाहिए होता है तो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज होता है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमास और मेथनॉल. Biomass such as agricultural waste or methanol is oxidized using air or oxygen in the presence of a catalyst to form formic acid. यहाँ पर बायोमास की या मेथनॉल की ऑक्सीडेशन होती है फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट है वेस्ट ट्रीटमेंट. Treatment of waste streams generated during the production process is essential to minimize environmental impact. This may involve treating residual solutions to remove any remaining formic acid or other contaminants. जो वेस्ट होता है हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको मिनिमाइज करना, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वो बहुत ज़रूरी होता है.
तो इसलिए जो रेजिडुअल सोल्यूशंस होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है क्या करने के लिए, या फिर उनमें अगर कुछ फॉर्मिक एसिड बाकी है तो उसको रिमूव करने के लिए, और दूसरे कॉन्टेमिनेंट्स को जिससे जो कि बुरा असर डाल सकते हैं इन्वायरमेंट पे, उनको रिमूव करने के लिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है रेजिडुअल सोल्यूशंस का। तो ये हमारे पास से कुछ यूनिट प्रोसेसेस। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब हम फॉर्मिक एसिड की चंद एक एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट है प्रिजर्वेटिव इन एनिमल फीड। फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन एनिमल फीड. It helps prevent the growth of mold and bacteria, improving the quality and safety of the feed. जो एनिमल फीड है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज होता है फॉर्मिक एसिड, और ये करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है जो मोल्ड और बैक्टीरिया होते हैं एनिमल फीड में, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डी आइसिंग एजेंट। फॉर्मिक एसिड इज एम्प्लॉयड एज अ डी आइसिंग एजेंट फॉर एयरपोर्ट रनवेज एंड हाईवेज. It is an effective alternative to traditional de-icers like salt, with the added advantage of being less corrosive. De-icing agent हम किसे कहते हैं? De-icing हम कहते हैं रिमूवल को, आइस जो लेयर होती है आइस की, स्नो की, किसी भी सरफेस से उसके आइस के रिमूवल को हम de-icing कहते हैं। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये हमारे पास एज अ de-icing एजेंट यूज होता है, मतलब रिमूव करने के लिए आइस वगैरह को, स्नो को रिमूव करने के लिए यूज होता है। कहाँ पर? एयरपोर्ट रनवेज में और हाईवेज में। और ये इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, किसका अल्टरनेटिव है? ये ट्रेडिशनल डी-आइसर्स का, लाइक सॉल्ट। जो सॉल्ट है हमारे पास वो ट्रेडिशनल डी-आइसर है, मतलब जो स्नो वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए जो सॉल्ट है वो आमतौर पर यूज होता है। लेकिन सॉल्ट को रनवेज पे, एयरपोर्ट रनवेज पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो सॉल्ट है ये कोरोजन कोज करता है एयरप्लेन्स में, तो इस कोरोजन से बचने के लिए इसे यूज नहीं किया जाता रनवेज पे। इसलिए जो फॉर्मिक एसिड है ये परफेक्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास, क्योंकि ये कोरोजन कॉज नहीं करता। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट टू एप्लीकेशंस फॉर्मिक एसिड की। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री। In the textile and leather industries, a formic acid is used in dyeing and finishing processes, helps in fixing dyes to fabrics and leather, as well as in the removal of excess dye. तो leather industry में ये यूज होता है, textile और leather industry में formic acid dyeing में या और finishing process जो leather उसके लिए textile के लिए होते हैं, और उसके बाद ये help भी करता है dyes को fix करने में fabrics और leather में, और जो excess dye होती है उसकी removal के लिए भी। Next है rubber industry. Formic acid is utilized in the rubber industry for the production of rubber goods. It is involved in the coagulation of latex and contributes to the stability of latex compounds. तो जो फॉर्मिक एसिड होते हैं रबर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, रबर के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रबर की अशिया को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये इन्वॉल्व होता है कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। जो कोएगुलेशन होती है वो हमारे पास होता है चेंज होना लिक्विड स्टेट से सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में, तो ये इस लेटेक्स की कोएगुलेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। In the oil and gas industry, formic acid is used for well stimulation and to control the corrosion of pipes and equipments. It can be used or it can be employed as a reducing agent in certain oil production processes. तो ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में जो है वो फॉर्मिक एसिड यूज होता है और कंट्रोल करने के लिए कोरोजन को पाइप्स की और इक्विपमेंट्स की, क्योंकि ये लेस कोरोसिव होता है। और उसके बाद आगे उसके बाद एम्प्लॉय किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में देखा था कि फॉर्मिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ये ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेसेस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग एजेंट। डी स्केलिंग हम किसे कहते हैं? डी स्केलिंग हम कहते हैं रिमूवल को, किसी भी सरफेस से एक लेयर की रिमूवल को, उसको हम क्या कहते हैं? डी स्केलिंग। और डी स्केलिंग एजेंट जो चीज यूज की जाती है एक लेयर के रिमूवल के लिए। सो फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग एजेंट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. इट हेल्प्स रिमूव स्केल एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम इक्विपमेंट एंड सर्फेसेस। तो ये यूज किया जाता है क्लीनिंग और डी स्केलिंग एजेंट वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और हेल्प करता है रिमूव करने के लिए स्केल को। जो स्केल होते हैं ये हमारे पास होते हैं लेयर ऑफ हार्ड वाइट मटेरियल। एक हार्ड वाइट मटेरियल होती है, उसकी लेयर जो होती है उसको हम स्केल कहते हैं। और डिपॉजिट्स वगैरह जो इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं या जो सर्फेसेज होती हैं वहाँ पर जो लेयर्स होती हैं उनके रिमूवल के लिए ये यूज होता है।
Next है pesticide and herbicide production. Formic acid is a precursor in the synthesis of certain pesticides and herbicides. It is used to produce active ingredients for agricultural applications. आगे ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स जो होते हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए भी फॉर्मिक एसिड यूज होता है. नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड केमिकल सिंथेसिस. In laboratories, formic acid is used as a reagent in various chemical synthesis reactions. It serves as a source of hydrogen in certain reduction reactions. लेबोरेटरीज में फॉर्मिक एसिड जो सा होता है ये यूज़ होता है रिएजेंट के तौर पर भी केमिकल रिएक्शंस में, और उसके बाद ये हाइड्रोजन का सोर्स एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी ये सर्टन केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास पीएच रेगुलेटर इन एक्वाकल्चर. Formic acid is used in aquaculture as a pH regulator and antimicrobial agent in water treatment. It helps maintain optimal conditions for aquatic organisms. जो formic acid है ये pH को maintain करने के लिए aquatic जो हमारे पास environment होता है उसमें use होता है, और water treatments में ये microbial agent, antimicrobial agent ये use होता है. Next है medical applications. Formic acid has antimicrobial properties and is used in some medical applications such as in treatment of warts. आगे ये warts के treatment में भी use होता है क्योंकि ये हमारे पास इसमें antimicrobial properties होती हैं. और next है bee keeping. Bee keeping हम कहते हैं कि जो लोग bee keeping कहते हैं पालना बीज को, शहद के लिए जब हम बीज की कॉलोनीज बनाते हैं, जो लोग बीज को पालते हैं उसको दरअसल हम बी कीपिंग कहते हैं. फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वरोआ माइट्स इन बी हाइव्स. इट हेल्प्स कंट्रोल माइट इन्फेस्टेशंस एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ बी कॉलोनीज. जो बी हाइव्स होते हैं उनमें जो वरोआ माइट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जो माइट्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं. जो फॉर्मिक एसिड होता है वो यूज़ किया जाता है इनकी वरोआ माइट्स के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद ये कंट्रोल करता है माइट की इन्फेस्टेशन को और मेंटेन करता है हेल्थ को बी कॉलोनीज की. जो बी की कॉलोनीज होती हैं उनमें जो वहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट जो होता है वो उसका मेंटेन रखता है. तो ये हमारे पास थी एप्लीकेशंस फॉर्मिक एसिड की. इसके बाद अब हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है. हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, और उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस और उसकी फ्लोशीट डायग्राम. इसमें हम लोगों ने यूनिट ऑपरेशंस, यूनिट प्रोसेसेस देख लिए और एप्लीकेशंस देख ली. सो हमारी फॉर्मिक एसिड इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.